हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कौन सा, सीजीपीएससी सी सेट यानी कि मैथ्स रीजनिंग में जितने भी सवाल आए हुए हैं पिछले 5 सालों में, उन सब के डिस्कशन विथ बेस्ट सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि जो आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, उसमें क्वालिफाई करने में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए, है ना। तो देखो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि टेक्निकल इशू है, आपको पता ही है। नहीं तो मैं ये जो क्लासेस है किस पे लेता हूं, आपको डिजिटल बोर्ड पे क्लास ले रहा था, है ना। टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि क्लासेस को बीच में ब्रेक करना ये सही नहीं लगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको एनी हाउ मैं क्या कर रहा हूं, ये जो क्लासेस है उसको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। तो थोड़ा सा सब्र करेंगे, जल्दी मैं इस सॉल्यूशन का इस जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्यूशन कर लिया जाए, ताकि आपका जो क्लासेस चल रहा था वो वैसा ही चलेगा जैसे आप जो है चलते आ रहा था। ठीक है, तो चलिए, हम लोग इससे पहले 50 सवालों को कंप्लीट कर चुके थे। सीजीपीएससी 2021 के जितने सी सेट में मैथ्स में जो सवाल आए हुए हैं उसके 50 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं हम लोग आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने है 51 नंबर का सवाल। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ठीक है, आपको दिया गया है एजुकेशन, क्या है, एजुकेशन को कोड किया जा रहा है किससे, GHF, किससे किया जा रहा है, GHFXDLWQR। आप बताओ कि कैसे ये कोड किया गया होगा। अगर आप ऐसे लिख के देखोगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, मैं आपके लिए और अलग से लिख देता हूं कि क्या है एक्चुअल में। ये है आपका एजुकेशन, क्या है, एजुकेशन। ठीक है, कोड किससे किया गया है, GHFXDLWQR। ठीक है, इस तरह से कोड किया गया है। तो एक्चुअल में जो कोडिंग है ना वो कैसे किया गया है, ध्यान से देखेंगे। कोडिंग ऐसे किया गया है क्रॉस में। क्रॉस में कहने का मतलब यह है, डी को कोड किया गया जी से, लेकिन फिर से क्रॉस में किया गया है। डी से जब जी जाएंगे, आप रैंकिंग देखेंगे, डी का होता है 4 और जी का होता है 7। क्या किया गया, +3 किया गया है। ऐसे ही सभी में किया गया क्रॉस में, लेकिन क्रॉस भी चेंज होगा। देखो इन दोनों को क्रॉस किया, दो का पेयर बनाया गया और क्रॉस किया गया। ई से जब एच जाएंगे, ई का होता है 5 और एच का होता है 8। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। वैसे ही यहाँ पर भी क्रॉस किया गया। सी से जब एफ आओगे, यहाँ पर भी +3 हुआ है। और वैसे ही यू से जब एक्स जाओगे, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +3 हुआ है। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा काम किया गया है, यहाँ पर सीधा सीधा काम किया गया ए से डी में। वैसे ही जब आगे फिर से जाओगे तो फिर से क्रॉस में काम किया गया है। टी से जब डब्ल्यू जाओगे, टी का होता है 20, डब्ल्यू का होता है 23, +3 हुआ। आई का होता है 9 और 12 का होता है, सॉरी एल का होता है 12, तो +9 किया गया। वैसे यहाँ पर भी क्रॉस किया गया, वैसे ही यहाँ पर भी क्रॉस किया गया। तो इस तरह से क्रॉसिंग में काम किया गया है। आप ध्यान से देखो कि आंसर क्या होगा। उसी तरह जैसे ही आर का कोडिंग क्रॉस में करेंगे, आर का कोडिंग जब क्रॉस में करेंगे, आर का होता है 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21, जिसका होता है यू। सभी ऑप्शन में यू दिखाई दे रहा है, कोई भी हो सकता है। वैसे ही आप करेंगे एफ। ठीक है, एफ का क्या हो जाएगा, ये तो यू हो गया। एफ का क्या हो जाएगा, एफ का हो जाएगा आपका 6 और 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, यू आई आना चाहिए, ऑप्शन सी हो नहीं सकता है। ठीक है, बाकी चीजें चल रहा है ठीक से। आगे देखते हैं जी का कोड क्या हो जाएगा। जी का कोड हो जाएगा आपका क्या, जी का होता है 7 + 3 हो जाएगा 10 किसका होता है, जे का। आने वाला कोड क्या हो जाएगा, जे। तो जे जो भी होगा वो आंसर आएगा, बाकी नहीं होगा वो आंसर नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से, यू के आई के बाद क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। बी ऑप्शन आपका कट जाता है, बाकी 2 ऑप्शन फिर से बचा। इन दोनों में कौन सा अलग है वो देख लेते हैं। डी तक तो सही जा रहा था, यहाँ तक में गड़बड़ हो गया। तो 5वें नंबर में, तो 5वें नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5। 5वें नंबर में क्या होता है, सीधा सीधा आता है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आर का होता है 18 क्या हो जाएगा, यू। तो डी के बाद यू आना चाहिए, यू वाला ज्यादा आंसर सही होगा। टी नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है जी, समझ में आया। आई होप कि ये जो सवाल है आपको समझ में आया होगा। कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, ठीक है, पर फिर भी अगर कंपेरिजन किया जाए तो थोड़ा सा तो मॉडरेट था, ये कह सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 52 नंबर का सवाल। 52 नंबर का जो सवाल है वो आपसे पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। ब्लड रिलेशन है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। आपको दिया गया है फॉरवर्ड जो तरीका है उससे दिया गया है। जैसे पी का पूछा जा रहा है, हैज का मतलब क्या है, क्यू। हैज का मतलब क्या है, आपका पति है, हस्बैंड है। तो पी क्या है, क्यू का हस्बैंड है। पी जो है क्यू का हस्बैंड है। तो पहले वाले का रिश्ता निकलता है, देखो पहले वाले का रिश्ता निकलता है बाद वाले से। पी जो है क्या लगेगा,
क्यू का पति लगेगा। तो ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे इसका। आपको क्या बनाने का, इन सभी का क्या बनाने का, आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करते हैं। हैज का मतलब क्या होता है, पति होता है। हॉज का मतलब क्या होता है, हस्बैंड होता है। हैज का मतलब क्या है, हस्बैंड। तो सी क्या है, सी जो है हस्बैंड है। किसका है, सी जो है हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है, आप बोलोगे सर एफ का हस्बैंड है। एफ का हस्बैंड बना देते हैं। ये सी जो है हस्बैंड है किसका, एफ का। तो एफ अपने आप में क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी। ठीक है, अगला एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब जो दिया गया है वो क्या दिया गया, बहन। तो एफ कौन है, बहन है। किसकी, एफ जो है बहन है एन की। ये जो बहन है किसकी है, ये एन की क्या है, बहन है। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या बताया जा रहा है, परसेंटेज का मतलब होता है पुत्र, सन है। तो एन क्या है, सन है। ये जो है क्या है, सन है। अब किसका सन है, किसका सन है, जे का। ये किसका सन है, जे का ये सन है। ठीक है, अभी जे जो है फादर है कि मदर है अभी क्लियर नहीं किया है, आगे पता चल जाएगा। हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है पति। ये जे जो है पति है, जे जो है क्या है, पति है, हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है, ये किसका हस्बैंड है, किसी का हस्बैंड होगा, किसी का दिया गया। जे जो है जी का हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है, जी का हस्बैंड है। एंड का मतलब क्या दिया गया है, एंड का मतलब दिया गया है मदर, यानी कि ये जो है मदर है, ये जो है मदर है। किसकी मदर है, तो जी जो है मदर है यू की, यू की मदर है। ठीक है, यू की मदर है। और हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब अगेन पति है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, हस्बैंड है। ये क्या है, आपका हस्बैंड। किसका हस्बैंड है, जेड का, जेड का हस्बैंड है। ये क्या है, जेड का हस्बैंड है। ठीक है, तो ये आपका बन गया फैमिली ट्री। ठीक है, इससे आपको जो सवाल पूछा जाए ये आपको आप सब बता पाओगे। बोला जा रहा है इनमें से सही नहीं है, सही नहीं है उसको पहचानना है। जे जो है जेड का ससुर है क्या, ये जे जो है जेड का ससुर है क्या, बिल्कुल है। जे जो है जेड का ही ससुर होगा, उसके पति के, उसके फादर को क्या बोलेंगे, ससुर ही बोलेंगे। ये आपका सही है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। एन यू भाई है क्या, एन और यू भाई है, दिख रहा है एन और यू भाई है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। एफ और यू, एफ ये है, यू ये है। एफ और यू क्या संबंध है, बहन है। एफ जो है बहन है क्या यू का, बिल्कुल है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो सवाल है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं आगे। 53 नंबर का सवाल, 53 नंबर का सवाल आपको रिलेशन से पूछा गया है। आपको पूछा जा रहा है कि 8 का रिलेशन, देखो ध्यान से, 8 का रिलेशन जिस तरह से इसको दिया गया है वैसे 13 का रिलेशन किससे होगा, ये आपको सवाल में पूछा गया है। कैसे आएगा भाई, दिमाग चल रहा है क्या कुछ, किस तरह से आया होगा। मुझे ये पता चल रहा है कि 8 का जो क्यूब होता है ना, 8 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 512 होता है। क्या होता है, 512। लेकिन यहाँ पर तो 576 दिया गया। तो 512 से 576 जाने पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 512 से 576 जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 64 ऐड करना पड़ेगा। 64 ऐड करूंगा तभी कहाँ पर जाऊंगा मैं, 576 में जाऊंगा। तो 64 क्या है, एक्चुअल में क्या है, 8 का स्क्वायर है। कहने का मतलब यह है 8 का क्यूब निकाला गया और 8 का स्क्वायर निकाला गया, दोनों को ऐड किया गया। तो हम क्या करने वाले, 13 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 13 का पहले क्यूब निकाल लेते हैं। 13 का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे 2197। क्या होता है, 2197। ठीक है, ये जो क्यूब है ना, आपको कम से कम 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए अगर फास्ट तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है तो। ठीक है, नहीं तो आप क्यूब निकाल सकते हो आराम से। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। इन्हीं दोनों को ऐड किया गया है। जैसे क्यूब और स्क्वायर को ऐड किया गया था वैसे ही हमने क्या किया, क्यूब और स्क्वायर को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 9 7 16। जो जिसका भी यूनिट 6 आ रहा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और ये ऑप्शन भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 2366 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन आपको बोल रहा हूँ कि पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको यूनिट डिजिट से काम चल जा रहा है तो आप जबरदस्ती का क्यों सबको ऐड करते रहोगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट 54 नंबर का सवाल, अगेन आपको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है विद सीरीज के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपको देख के बताना है कि कैसे ये सीरीज जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे सवाल में हमेशा अल्टरनेट चीज़ों भी काम देता है। तो ध्यान से देखते हैं, एक दिमाग लगाते हैं। एच से जी कहाँ जाया होगा, एच से जी अगर जाओगे ये होता है 8 और ये होता है 7। एक कम क्या होगा, -1। जी से अगर एफ गए ये होता है 7, ये होता है 6, फिर से एक माइनस किया गया। उसी तरह से एफ से भी एक माइनस किया गया होगा। एफ से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 करेंगे यानी कि 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ई आना चाहिए। ई सभी ऑप्शन में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एच के से एम कैसे गया होगा। के से एम कैसे गया, के का होता है 11 और एम का होता है 13। ठीक है, एम का कितना होता है 13।
यानी कि क्या क्या हो गया, +2 किया गया। m का होता है 13 और o का होता है 15, तो कितना किया गया, +2 किया गया। यहाँ पर भी +2 किया गया होगा, यहाँ पर भी तो +2 किया गया होगा। तो o का होता है 15 और +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। 17 किसका होता है, q का होता है, q का होता है 17। तो आपको ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं मिला, 2 ऑप्शन फिर फंस गए, तो अगला वाला देखना ही पड़ेगा। आप देखो r से o कैसे गया होगा, r का होता है 18, o का होता है 15, तो क्या किया गया -3, क्या किया गया -3, ठीक है। o से आएगा l, o से जैसे ही l आया तो o का कितना होता है 15, l का होता है 12, फिर से -3 किया गया, तो l से भी हमको क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। 12 से -3 घटाएंगे कितना जाएगा 9, और 9 होता है i का, किसका होता है i का। तो आंसर मिल जाता है आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप कि सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर देखो, ये सवाल में आपको पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से 3 जो है एक तरह से व्यवहार कर रहे होंगे और चौथा जो है क्या कर रहा होगा, एक अलग सा पैटर्न बना रहा होगा। तो सबसे पहले पैटर्न को पहचानना होगा। पैटर्न को पहचानने के लिए गैपिंग फाइंड कौन करते हैं। देखो ई से एच, इसका गैप कितने का आ रहा है, ई से एच का, ई का होता है 5 और एच का होता है 8, कितने का गैप आ रहा है 5 + 8 यानी कि 3 का गैप आ रहा है, ठीक है। एच से एल, 8 से गया है एल, एल मतलब 12, तो कितना आ गया 4 का गैप आ रहा है, दिया गया है 4 और 3 का गैप है चल रहा है। पी से एस आए, इस वाले को चेक करते हैं, पी से एस आए तो 16 होता है, ये 19 होता है, 3 का गैप आया। यहाँ से एस से डब्ल्यू जब जाओगे तो 19 और ये होता है 23, कितना का आया 4 का गैप आया। तो ठीक है, फॉर्मेट पता चल रहा है, 3 और 4 का गैप चल रहा है। देखते हैं दोनों में से अगर कोई एक चल रहा होगा 3 और 4 का, तो चौथा वाला अपना आंसर हो जाएगा। आई का होता है 9 और ये होता है 12, कितना का गया 3 का गैप। एल का होता है 12 और पी का होता है कितना 16, तो 12 और 16 का गैप कितना हो जाएगा 4। अगेन हमको आंसर मिल गया 3 और 4 का, यही एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये अपना फॉर्मेट अलग चल लेके चल रहा है, ठीक है। ये रहा 55 नंबर का सवाल, बहुत ही सरल सवाल था, आसानी से आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 56 नंबर का। ध्यान से देखो 56 नंबर का सवाल कैसे बनेगा। ए और बी एक काम को क्रमशः 50 दिन और 80 दिन में पूरा करते हैं, एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, एक काम छोड़कर चला जाता है और संपूर्ण कार्य 48 दिनों में पूरा हो जाता है, ठीक है। कितने दिनों बाद ए जो है काम करके छोड़ दिया, ये आपको सवाल में पूछा गया है, ठीक है। आपको टोटल टाइमिंग कितना दिया गया है, टाइम जो है, ठीक है, टाइम टोटल टाइम कितना दिया गया है भाई, टोटल टाइम दिया गया आपको 48 दिनों में काम जो है पूरा हो जाता है, सही है, ठीक है। ध्यान से देखो, ए और बी 2 लोग हैं, ये जब 50 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है, ये जो है 80 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है, जब अकेला जो है दोनों अकेला अकेला काम करते हैं। तो इन दोनों का आप क्या कर लोगे एलसीएम, इन दोनों को क्या कर लोगे एलसीएम, क्या कर लोगे एलसीएम। एलसीएम एक्चुअल में होता कुछ नहीं, एलसीएम ही क्या होता है टोटल वर्क डन होता है। तो 80 और 50 का जो एलसीएम आता है वो कितना आ जाता है 400, कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो 50 घंटे में ये काम करता है, तो कितने की स्पीड से जाएगा कि वो 400 कंप्लीट कर लेगा, आप बोलोगे सर 8 की स्पीड से जाएगा तो ये काम जो है कंप्लीट कर लेगा 400 यूनिट को। ये जाएगा 5 की स्पीड से जाएगा तो 400 यूनिट को कंप्लीट कर लेगा। दोनों एक साथ काम किए हैं, दोनों ने क्या किया है एक साथ काम किया, चलना चालू किया, दोनों जो है एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों अगर एक साथ काम करना स्टार्ट किया तो कितना काम किए 8 और 5 13 के स्पीड से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कितना दिन में काम किया ये हमको नहीं पता, इसको निकालना है, एक्स दिन उसने काम किया है प्लस। फिर उसके बाद ए तो छोड़ के चला गया, क्या किया ए तो छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा और कौन करेगा, ये 5 की स्पीड से जाएगा, वही जो कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन टोटल टाइमिंग दिया गया 48 और माइनस एक्स इसलिए कर देंगे कि बाकी जो है एक्स टाइम ये लेता है, तो टोटल में से एक्स को जब माइनस कर देंगे तो 5 वाले का टाइमिंग निकल जाएगा वो कितना दिन काम किया होगा। और टोटल वर्कडन कितना करना है इनको 400 वर्कडन पूरा करना है। टोटल वर्कडन कितना है 400 निकालें एलसीएम करके, तो टोटल वर्कडन कितना करना है 400। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा 5x, तो 13x में 5x माइनस करेंगे आ जाएगा 8x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 48, 5 मल्टीप्लाइड बाई 48 हो जाएगा 8 5 40 और 5 चौक 20 और 20 4 24, 20 4 24। यहाँ से आप माइनस कर दोगे और x की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे, ठीक है, 400 में से 240 जब माइनस करोगे, 400 में से 240 जब माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 160, कितना आ जाएगा 160 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये 8, कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 8, 8 दूने 16 होता है, 20 दिन में जो काम है कंप्लीट कर देगा कौन ए।
ठीक है। ए और बी सॉरी कंप्लीट नहीं करेगा। ए जो है कितना दिन बाद जो है काम छोड़कर गया, 20 दिन बाद जो है ए जो है काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए और बी एक साथ काम कितने दिन किए थे, 20 दिन काम किए थे। बाकी जो बचा हुआ जो डेट्स है उस पर सिर्फ बी ने काम करके काम जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला 57 नंबर का सवाल, ध्यान से देखो 57 नंबर का सवाल किस तरह से बनेगा। एक दुकानदार है जो कि अपने सामान के लागत मूल्य से x% बढ़ा देता है, यानी कि अगर 100 रुपये वो लगता होगा तो x% बढ़ा दिया। ठीक है, 100 रुपये लगता है तो x% बढ़ा दिया, और उस चिन्हित दाम पर जितना वो मार्क प्राइस वो करता है, ठीक है, उस पर 19% का छूट भी देता है। मतलब पहले बढ़ा के आपको बताएगा, फिर उस पर 19% का छूट देगा, तो उसको मिलता कितना है, 8% का प्रॉफिट मिलता है। आपको x की वैल्यू निकालना है। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। कुछ भी नहीं दिया तो आप क्या मान लोगे, CPU को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। हम मान लेते हैं 100 रुपया। क्या है, कॉस्ट प्राइस हमको पड़ा होगा कितना, 100 रुपया। इस पर दाम कितना बढ़ाता है, वो x% बढ़ा देता है। तो 100 का x% में जितने भी चेंज होगा तो x ही होगा। तो बढ़ाकर कितना बढ़ाया, यानी कि मार्क प्राइस आपको कितना मिल जाता है, 100 + x। कितना हो जाएगा, 100 + x। यहाँ तक कीजिए, समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि उस चिन्हित मूल्य पर कितना % छूट देता है, वो 19% का छूट देता है। तो मार्क प्राइस पर यानी कि 100 + x, इस प्राइस पर कितना % का छूट देता है, वो 19% का छूट देता है। तो 100 में से 19% अगर छूट देता है तो बचेगा कितना, 81। क्या बचेगा, 81 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। 100 में से उसने क्या किया, 19% उसने छूट दे दिया, तो बचेगा कितना %, 81%। हमने निकाले इसका 81%। ठीक है, इस पर प्रॉफिट कितने का होता है, इस पर प्रॉफिट कितने का होता है, 8% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को जब इसमें हटा देंगे तो 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 108। तो ये जब आ जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस के बराबर कितना हो जाएगा, 100 उसके बराबर हो जाएगा। कितना, क्योंकि 100 हमने माना है कॉस्ट प्राइस। यहां से उस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा, x की वैल्यू। ध्यान से समझ में आया। ये क्या है, आपका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस में जब छूट दोगे, ठीक है, मार्क प्राइस में जब छूट ऐड किए, यानी कि ये छूट ऐड कर लिए, तो हमको क्या मिला, ये हमको ये जो मिलता है वो मिलता है SP। क्या मिलता है, SP, यानी कि सेलिंग प्राइस मिलता है। मार्क प्राइस में जैसे ही छूट दोगे तो आपको मिलता है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस में जब क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस में जब आप प्रॉफिट को हटा दोगे, प्रॉफिट को हटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस्ट प्राइस। वही हमने लिखा है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया, 100 रुपया। इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्या मिल जाएगा हमको, 100 से 100 कट गया। अब कितना कटेगा, ये हो जाएगा 12 × 108, 12 सॉरी 9 9 से कितना बनेगा, 9 × 81, और 9 से कितना जाएगा, 12 बार में। फिर से कर जाएगा ये 3 बार में, और 3 × 4 12 बार में। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 300, हो जाएगा 300, और इधर मिलेगा 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 400। 400 में से 300 माइनस करेंगे आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, और इधर कितना बचा है, ये 3x। तो 3x की वैल्यू कितना आ गया, 100, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 3, 100 डिवाइड बाय 3। इसको जब आप क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा x की वैल्यू। यानी कि कितना बढ़ा के बताता है वो, 33 1/3% वो बढ़ा के बताता है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट देखो, दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा है 58 नंबर का सवाल, लेकिन इतना आसान है जितना आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत कठिन लगेगा, और अगर पता है आपको तो बहुत ही सरल लगेगा, और देख के आप आंसर मार सकोगे ऐसे। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला आपको जानना जरूरी है। अब फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला आपके पास आता है a³ + b³ + c³। ठीक है, a³ + b³ + c³ माइनस होता है 3abc इज इक्वल टू होता है a + b + c, ये ब्रैकेट में रहेगा। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a² + b² + c² माइनस में आ जाता है आपका ab। फार्मूला हो सकता है आपको बहुत लंबा लग रहा हो, लेकिन सरल है, ca। इतना फार्मूला आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये आपको यही चीज तो दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, a, ये आपका क्या दिख रहा है, b, और ये आपका क्या दिख रहा है, c। यही दिखा है, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू क्या है, 3abc है कि नहीं, 3abc है कि नहीं। तो ये कब आएगा, ये तभी आ सकता है जब a + b + c की वैल्यू ये वाला 0 हो जाए और ये वाला 0 हो जाए। ठीक है, दोनों में से एक 0 हो जाए तभी आएगा। तो हम छोटा वाला चीज़ों को 0 करते हैं,
आपके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये वाला वैल्यू आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, जब ये वाला 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म्स जब 0 हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब ये सवाल में किया क्या गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या किया गया, 3abc। ये माइनस 3abc को इधर ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 0। तो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ध्यान से देखो, अगर ऐसा दिखाई दे रहा होगा तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो सभी को आप ऐड कर लो, सभी को आप ऐड कर लो। तो आपके पास जो आता है, सभी को ऐड करने के बाद क्या आता है, यहाँ 3x है प्लस 4x है प्लस 3x यानी कि 7x हो जाएगा। और 7x में से एक x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6x। कितना आ जाएगा, 6x आएगा। ठीक है, अब ये 1 है, 1 माइनस 4 कितना होगा, -3। और -3 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -1। -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितना मिल गया, x की वैल्यू मिल जाता है 1/6। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। समझ में आया क्या ये सवाल? आई होप कि जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सवाल जो है बहुत ही सरल था, बस आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत था। कॉन्सेप्ट जैसे ही आपको पता चला आप इजीली जो है आंसर निकाल के लेके आ गए। ठीक है जी, समझ में आया क्या आप लोगों को सवाल? आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है इससे बहुत ही लल्लू सवाल है। ठीक है, 2021 में अगर सबसे आसान सवाल अगर दिखाई दे रहा है तो 59 नंबर का सवाल है। ठीक है, देखो ध्यान से। ऐसे सवाल में क्या करना होता है, √6 प्लस √6 प्लस √6, ये क्या गया है, इनफाइनाइट तक गया है। जैसे ये इनफाइनाइट तक जाता है और जो नंबर है वो रिपीट होता है, तो आपको सबसे पहले सोचना होता है कि जो 6 है किन दो लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई से आता है। यानी कि किन दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है। आप बोलोगे सर ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने से आता है। कितना आता है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने से आता है। मैं बोलूँगा कि साइन कौन सा है वो देखो, आप बोलोगे सर प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। फिर मैं बोलूँगा कि बड़ा वाला नंबर उसका आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर माइनस होगा तो क्या करेंगे, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाता है। याद रखना कॉन्सेप्ट को, लगातार संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन देखना है। जैसे 2 और 3 है तो अगर प्लस दिखाई दिया तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, माइनस दिखाई दिया तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 60 नंबर का सवाल। नेक्स्ट है 60 नंबर का सवाल। एक प्रवेश परीक्षा हुआ जिसमें भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 2 गुना है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है, 2 गुना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि गर्ल्स, ठीक है, ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। ठीक है, बोला जा रहा है लड़कों से 2 गुनी है, यानी कि अगर ये 1 मान लिया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता, 55% को नहीं मिलता है और 30% लड़कियों को क्या होता है, प्रवेश मिल जाता है। हमको कहना है प्रवेश ना पाने वालों को बता रहे हैं, ना पाने वाले का। तो लड़कों को 55% तो नहीं मिलता है, तो इसी का क्या निकाल लेंगे, 1 का 55%। 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 55%। ये टोटल कितना हो जाएगा, 55%। ठीक है, अब देखो गर्ल्स जो है 2 है और आपको बोला जा रहा है कि 30% लड़कियों को क्या मिलता है, प्रवेश मिल जाता है। आप बताओ टोटल तो 100% के बराबर ही होगा, और 100 में से 30 को मिल जा रहा है तो कितने को नहीं मिल रहा है, आप बोलोगे सर 70% को नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ से 70% को मल्टीप्लाई कर देंगे, 70% को, ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 140% टोटल आ जाएगा। तो टोटल देख लो कितना परसेंट आता है, टोटल आपके पास आ जाएगा 195% आएगा। लेकिन 195% तो टोटल का है, यानी कि 2 और 1 3 का है। तो 3 की वैल्यू कितना दिया गया है आपको, आपके पास आ गया 3 की वैल्यू कितना है, 195%। 1 की वैल्यू कितना है, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो आपके पास आंसर चल के आ जाता है 3 6 के 18 हो जाएगा, 3 6 के 18, 1 बचेगा, 3 5 15, 65% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये रहा 60 नंबर का सवाल। छोटा सवाल था, बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल 61 नंबर का सवाल कैसे बनेगा। 61 नंबर सवाल को बनाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है, क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, ये बोलता है कि स्पीड ऑफ ए क्या है, स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी। इसका जब वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है आपको, इसका जब वर्गमूल करोगे, ठीक है, इसका जब वर्गमूल नहीं, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाता है, स्क्वायर। यानी कि इसका जो स्क्वायर है उधर जाएगा वर्गमूल कर जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया था। स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू होता है वर्गमूल, इधर का टाइमिंग का वर्गमूल लगा रहता है,
ठीक है। तो टाइम ऑफ बी डिवाइड बाय टाइम ऑफ ए, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ए और बी अपनी यात्रा का पी से क्यू और क्यू से पी शुरू करते हैं, ठीक है। ए जो है पी से क्यू जाएगा और बी क्या जाएगा, क्यू से पी आएगा। एक दूसरे से पार करने के बाद ए और बी जो है अपनी शेष यात्रा को कितने टाइम में करते हैं, 6 घंटों में, और एक करता है 8 सही 1/6 घंटों में। यदि बी का स्पीड कितना दिया गया है, 36 किलोमीटर दिया गया, आपको निकालना है ए का स्पीड। ए का स्पीड निकालना है, यानी कि एस ए की वैल्यू आपको निकालना है। एस बी कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। बी का स्पीड कितना दिया गया, 36। सिर्फ पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। टाइम ऑफ बी, बी का टाइमिंग कितना लगता है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, इसको कन्वर्ट कर लो। 8 6 48, 48 और 49, कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 6। और ये क्या है 6 घंटे में, ए को मिलता है 6 घंटे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 36 हो जाएगा। तो बाहर जब निकलेगा तो कितना बन के बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा 7 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 36 यानी कि 6, सही है। 6 से 6 कट जाएगा, 6 6 का 36 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से इधर जाके 6 7 42। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है। स्पीड और टाइम का ये रिलेशन है, स्पीड और टाइम का क्या है, रिलेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस रिलेशन में जो है क्या दिया रहेगा, 3 चीजें दिया रहेगा और चौथा चीज आपको निकालना होगा, तब कभी भी आप इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, 62 नंबर का सवाल। बहुत ही सरल सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या कितना दिया गया है, 3969 दिया गया है की राशि दान में दी गई। छात्रों ने कितना राशि दान में दिया, 3969 छात्रों ने राशि में ध्यान दिया, इतना पैसे उन्होंने दान में दे दिया। प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर ही रुपए दिए थे, यानी कि इस क्लास में जितने छात्र थे उतना रुपए दिया गया था। अगर उस क्लास में 100 लोग थे तो 100 रुपये हर एक किसी ने दिया है। अगर उस क्लास में ए लोग थे, कितने लोग थे, ए लोग थे, तो सबने कितना दिया, ए रुपीस ही दिया। तो टोटल रुपीस कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय इसी की वैल्यू तो आपको दे दिया गया कितना, 3969। तो अगर आपको ए की वैल्यू निकालना तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो 3969 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, लास्ट में 3 दिखाई दिया तो आपको यूनिट डिजिट या तो 3 आएगा या तो 7 आता है, इसी दोनों का आता है। ये ऑप्शन तो आपका आएगा नहीं, कहाँ गया 9 वाला ऑप्शन तो आपका है नहीं, बचा बाकी 3 ऑप्शन कैसे निकलेगा। तो 9 वाला तो मिल गया, फिर पीछे के 2 डिजिट को खत्म कर लेते हैं। फिर आता है 39 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर 6 और 7, यानी कि या तो 66 का होगा या तो 67 का होगा, 63 का होगा या तो 67 का होगा। दोनों ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप किसका करेंगे, ये हो जाएगा 6 7 42, कम आ रहा है 63 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अंडर रूट को कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ें मैंने, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप देख पाओगे, इसी चैनल में आपको अंडर रूट निकालने का बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप वहाँ पर जाके सीख सकते हो कि अंडर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ का सवाल, ये आपको पूछा गया है माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर। तो सबसे पहले अंतर अगर पूछा गया तो सबसे पहले तो मीन, ठीक है, मीन और मीडियन निकालना पड़ेगा, माध्य और माध्यिका। तो मीन क्या हो जाता है, मीन क्या होगा, मीन ये होता है सभी नंबर को ऐड करके नंबर ऑफ डिजिट्स को डिवाइड कर दो। क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है ये एक्चुअल में एवरेज ही होता है और कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है एक्चुअल में एवरेज ही होता है। सबको ऐड करना है और डिवाइड बाय क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, आपका नंबर ऑफ डिजिट जितना होगा वो हम कर देंगे। चलिए सबको सबको सबसे पहले ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर कितना आता है, ध्यान से देखिए सवाल कितना है, 21 + 11 तो 21 + 11 हो जाएगा 32 और 32 + 27, ठीक है। 32 + 27, 32 + 20 हो जाएगा 52 और 52 + 7 हो जाएगा 59 और 59 + 8 यानी कि 67, 67 + 5 और फिर 72, 72 + 12 ये हो जाएगा 90, 90 + 7 97 हो जाएगा और 97 + 23 ये हो जाएगा 100, 120, 120 + 3 हो जाएगा 123 और 23 + 14, 23 + 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, 37, 37 के बाद हो जाएगा 9, 37 + 9, 37 + 9 हो जाएगा आपका 46, ठीक है 46 और 46 + 19 कितना हो जाएगा, 46 + 19, 46 + 19 आपके पास आ जाएगा आपका 66,
कितना आ जाएगा 66। तो ये सॉरी तो ये आपके पास जो निकल के आता है वो आता है कितना, कितना यार फिर भूल गया, देखो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, एक बार और कर रहा हूँ ध्यान से देखो, इसको जब आप लोग ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो कितना आ जाता है 159। कितना आ जाता है 159। कितना आ जाता है 159 इसका आ जाएगा। आप लोग ऐड करके देख लेगा, यूनिट 9 आया है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 7 2 9, 9 और 8, हाँ ठीक है 159 कितना आ जाएगा 159। और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ जाएगा 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर किसी से कट रहा होगा तो काट लेंगे, नहीं कट रहा होगा तो अभी छोड़ देंगे। ठीक है, हम निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं, मीडियन। मीडियन, ठीक है, मीडियन कैसे निकलेगा बताओ, मीडियन कैसे निकलेगा। मीडियन निकालने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इन सबको क्या करोगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले जमा लोगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 9, फिर उससे बड़ा क्या आएगा 9 के बाद 11, 10 तो नहीं है, 10 नहीं है तो 11 आ जाएगा। 11 के बाद क्या आ जाएगा 11 के बाद आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा, 12 भी है। 12 के बाद क्या आ जाएगा 14 12 के बाद क्या आ जाएगा 14, और 14 के बाद क्या आ जाएगा, 14 के बाद आ जाएगा 15 19, आ जाएगा 19। 19 के बाद क्या आ जाएगा 21, 21 के बाद 23, और 23 के बाद 27। टोटल 12 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो जब कभी भी आपको इवन प्लेस दिया गया हो, क्या हो इवन प्लेस, इवन प्लेस जब कभी आपको दिया रहता है तो इसमें आप देखोगे इवन मतलब कि आपको क्या करना होता है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, इवन का मतलब क्या होता है, जब कभी आपको दिया जाएगा इवन प्लेसेस तो आप इसका आधा कर दोगे। तो इवन यानी कि 12 दिया गया, 12 प्लेसेस है, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। तो छठवें नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे आपको क्या दिखा रहा है 11। तो छठवां और सातवां को आप ऐड कर दोगे, छठवां और सातवां प्लेस को आप ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा कितना 23 डिवाइड बाय 2। तो पहले निकाले थे मीनियन को 159 डिवाइड बाय 12, अब माइनस कर देंगे, हमको डिफरेंस पूछा है ना, ध्यान से देखो डिफरेंस पूछा है दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस निकालेगा 23 डिवाइड बाय 2। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18, और 6 दूनी 12 13, 138। यह आ जाएगा 159, माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा 21। 21 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12, कितने बार में जाएगा 12 दूनी 24, एक ही बार में जाएगा 1 पॉइंट, 1 पॉइंट तो सभी में आ रहा है। तो आपको बचेगा कितना, 12 में से 21 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 8 और 1 9, 9 बचेगा 9, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब कितना होगा 12 7 84, 1.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.75 यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.75। ठीक है जी, आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मीन मीडियन कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज ही होता है, और मीडियन का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। उसके बाद इवन है तो क्या करेंगे, छठवें नंबर प्लेस पे आएंगे, और ऑड है तो बीच वाला नंबर ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल लास्ट सवाल देखेंगे 64 नंबर का, 2021 में आया हुआ सबसे लास्ट सवाल है ये 64 नंबर का। सरल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, ध्यान से देखिएगा सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपको दिया गया एक घन की प्रत्येक भुजा कितना बढ़ जाता है, k सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ताकि उसकी कुल क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 44% बढ़ गया, 44% बढ़ गया। आयतन कितना बढ़ा है, ध्यान से आपको बताना है। अगर पहले मैं मान लूँ, पहले इसका एरिया 100 था, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 40%, यानी कि 144 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा। अगर एरिया ये दिया गया है तो साइड कैसे निकलेगा, साइड निकलेगा, अगर घन है तो सारे साइड तो बराबर ही होंगे, सारे साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। एरिया का अगर निकाला गया है, ठीक है, एरिया आपको दिया गया तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, उसका साइड, यानी कि 10⁻²²। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर ही तो होता है, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना देगा, पहले 100 अगर रखोगे तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 10,
अगर ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप 144 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 12। ठीक है, यही होता है। अब अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब होता है वॉल्यूम। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, और 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728। कितना हो जाएगा, 1728। तो कितना बढ़ा है ये, 1000 से कितना बढ़ा है वो, 728 ही तो बढ़ा है, 728। अभी 728 जो 1000 का कितना परसेंट है, यही तो सवाल में पूछा जा रहा है, कितना परसेंट है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 72.8। क्या आ जाएगा, 72.8। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी। तो ये रहा आपका सीजीपीएससी सी सेट मैथ्स और रीजनिंग में 2021 में आया हुआ सवाल, जिसको हमने बहुत आराम से, ध्यान से, ठीक है, ये सवाल बहुत कठिन आया हुआ था, इसको हमने बहुत प्यार से, आराम से क्या किया, हमने सॉल्व किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित होगा आने वाले आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2022 के सवालों के साथ। चलो ठीक है, बाय बाय।